एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन पर पाद अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्म, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मा, कोई ऐसा व्रत बतलाए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की भी भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिससे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। सातों वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार है। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक जरूर सुने। रवि प्रदोष व्रत। जब रविवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य को सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे चोर कहने लगे, तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वह बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया? चोर फिर से बोला, तेरी इस पोटली में क्या है? तब बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मुझे रोटी बांधकर दी है। फिर चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत दीन दुखी है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, अतः वह उस वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चारों ओर खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे उस बालक के पास आए। वह लोग उसी बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। उधर बालक की माँ रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि को उस राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल ही उस बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने उस बालक को बुलवाया और उससे सारा घटनाक्रम पूछा। उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कहा। राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गए और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो कोई भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सोम प्रदोष व्रत। जब सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बेसहारा हो गई थी और
जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी थी। वह सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम तक वापस लौट आती थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से वह अपनी गुजर करती थी। वह ब्राह्मणी सोम प्रदोष का व्रत भी किया करती थी। एक बार मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल दिया था, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर ले गई और उसका लालन पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्व राज दर्वी की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से उस ब्राह्मणी के दिन फिरे। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। मंगल प्रदोष व्रत। जब मंगल को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से ऋण और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पुत्र का नाम मंगलिया था। उस बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह मंगल प्रदोष का व्रत किया करती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए तो हनुमान जी ने सोचा कि आज इस बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा को पूरा करे। यह सुनकर बुढ़िया बाहर आई। उसने पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? वह साधु बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वह बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम बताएंगे वह मैं अवश्य करूंगा। साधु बोले, तू अपने बेटे को बुला दे, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ और आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया विचार में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। उस साधु ने मंगलिया को औंधे लिटाकर उस पर आग जलाई और फिर बुढ़िया के सामने ही उस पर आग पर भोजन बनाकर भोजन किया। फिर उस साधु ने बुढ़िया से अपने बेटे मंगलिया को पुकारने को कहा। वह बुढ़िया बोली, हे महाराज मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु न माने और उस बुढ़िया को मंगलिया को पुकारना पड़ा। बुढ़िया के पुकारते ही मंगलिया बाहर से हंसता हुआ दौड़ कर आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु ने उसे अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए। हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाकर उस बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को वरदान दिया कि तुम्हारे यह पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा तथा तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके तुम्हारी कीर्ति फैलाएगा। इस प्रकार मंगल प्रदोष का व्रत करके उस बुढ़िया के सारे दुख दूर हो गए। बुध प्रदोष व्रत। जब बुध को प्रदोष पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। प्राचीन काल में श्याम नामक एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं है, इसलिए तुम कल चल जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसा शक्ल का ही एक दूसरा आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा
उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंज में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो ही उसका यह संकट दूर होगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प लिया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ वापस अपने ससुराल को लौट गया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर सकुशल ले आया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा तथा वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बृहस्पति प्रदोष व्रत। जब बृहस्पति को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बृहस्पति प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से शत्रु भय नहीं रहता और शत्रु का नाश होने में भी सहायता मिलती है। एक बार इंद्र वित्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वित्रासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी माया से उसने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। उसके विकराल स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने बृहस्पति देव का आह्वान किया। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे देवताओं, यह वित्रासुर पूर्व समय में चित्ररथ नामक राजा था। एक समय चित्ररथ घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां भगवान शंकर जी के स्वरूप और पार्वती जी को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगे। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर पार्वती जी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवाधिदेव महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अभी दैत्य बन जाएगा। पार्वती जी के श्राप से वह चित्ररथ उसी क्षण दैत्य बन गया और वित्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। इसलिए अब तुम इसे जीत नहीं पा रहे हो। तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, तभी तुम उस महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने बृहस्पति प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। तब उन्होंने दैत्य वित्रासुर पर विजय प्राप्त की और फिर सुखपूर्वक रहने लगे। शुक्र प्रदोष व्रत। जब शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष को करने से सौभाग्य और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्रों का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूं। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा
तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही है। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करे, फिर शुक्रोदय होने पर ही यह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसके ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब वह सुखपूर्वक रहने लगा। शनि प्रदोष व्रत। जब शनिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह पदत कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि प्रदोष की व्रत कथा। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके, राजकुमार, धर्मगुप्त, राज का गुरु और शुक्रिज्य। राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी उन दोनों राजकुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुंचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमें हमारे कष्टों को निवारण कर कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दरिद्र में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारा उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब महर्षि सांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीतल के वृक्ष को पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूची व्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। सूची व्रत ने उसका उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। सूची व्रत उस कलश को उठाकर घर ले आया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। सूची व्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और सूची व्रत दोनों घूमने के लिए गए। वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर निकल गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन फूल को तोड़ लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखिया आगे पाकर चली गई और वो गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व के पास चला गया।
गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन है, किस देश के रहने वाले हैं, आपका आगमन कैसे हुआ। राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वे मेरी धर्म माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विधि पूर्वक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसीलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, आपने अपने पिता से अनुमति ली ही नहीं है, मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी। तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातः काल आए। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगा और वही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी सूची व्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में सूची व्रत के साथ गया। वहां स्वयं गंधर्वराज विधि अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों को अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम एक राजकुमार है, उसको शत्रुओं ने उसके परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमती ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर जी की आज्ञा एवं अंशुमती के मन की बात जानकर मैं आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमती की सहेली की विवाह सूचीव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुर्गिनी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्व की चतुर्गिनी सेना ने मदद की और अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्म माता ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और सूची व्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।